Good morning, students. In previous lecture on phenols, you learned about what are phenols, their nomenclature and method of preparation. In today's lecture, you are going to learn about acidic character of phenols and relative acidic strength of various substituted phenols. Phenols are weakly acidic compounds. They are acidic in nature because they turn blue litmus red and also react with aqueous alkali to form phenoxide. जो एसिडिक कंपाउंड होते हैं जिनका एसिडिक नेचर होता है क्या करते हैं ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह फिनोल्स भी ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में, और जब ये एल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बना लेते हैं, फिनॉक्साइड। अब जो फिनोल्स हैं ये more acidic है compared to alcohols but less acidic than carbonic acid और carboxylic acid. फिनोल्स का एसिडिक नेचर क्या है, ज्यादा है compared to alcohols, लेकिन कम है किससे, कार्बोनिक एसिड, जो वीक एसिड होता है कार्बोनिक एसिड उससे भी कम एसिडिक होते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ये इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। Phenols do not decompose carbonates and bicarbonates to evolve CO2 gas. Phenols जो है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज नहीं करते। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की रिएक्शन के थ्रू ही हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा कंपाउंड जो एसिडिक कंपाउंड है वो फिनोल है या कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिनोल भी एसिड को जो ब्लू लिटमस है उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन फिनोल्स की रिएक्शन जब हम कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ कराएंगे तो वो कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स को डीकम्पोज करके CO2 गैस नहीं देता। लेकिन जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ तो उनको डीकम्पोज कर देता है और CO2 गैस इवॉल्व होती है। और वो कैसे पता चलती है, जब एफरवेसेंसेस निकलते हैं। तो जो फिनोल्स है वो एफरवेसेंसेस नहीं देता कार्बोनेट्स या डीकार्बोनेट्स के साथ, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड एफरवेसेंसेस दे देगा कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ। इस तरीके से हम फिनोल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में फिनोल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कौन सा फिनोल है कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब फिनोल्स का एसिडिक नेचर क्यों है, हम स्टडी करेंगे रेजोनेंस इन केस ऑफ फिनोल्स एंड इन केस ऑफ फिनोलेट आयन। फिनोल जब H पॉजिटिव आयन देगा तब वो बिहेव करेगा एसिड, और जब वो H पॉजिटिव आयन देगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोलेट आयन में। फिनोल भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है। हमने स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में आपको तब बताया था कि फिनोल क्या है, ऑक्सीजन जो है sp3 हाइब्रिडाइज है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेता है विद रिंग, जिसके कारण ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, जिसके कारण जो ये है फिनोल्स इनका एसिडिक नेचर हो जाता है। तो फिनोल क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अब जब फिनोल H पॉजिटिव आयन लूज कर देगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोलेट अनायन में। ठीक है, अब फिनोलेट अनायन में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, रिंग को के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और क्या शो करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। अब हम फिनोल और फिनोलेट आयन की रेजोनेंस के बीच में कंपैरिजन करें तो जो फिनोलेट आयन है वो बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइज है कंपेयर टू फिनोल। क्यों, क्योंकि फिनोलेट आयन में कोई भी सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं है, जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारी सेम है, इक्वली स्टेबल है और इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स रेजोनेंस। लेकिन फिनोल के केस में ये जो 3 स्ट्रक्चर बनी इनमें क्या हो रहा है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस है। तो वो स्ट्रक्चर जिसमें सेपरेशन ऑफ चार्जेस होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं कंपेयर टू दो स्ट्रक्चर्स विच डू नॉट इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ चार्ज। तो ये 3 स्ट्रक्चर जिसमें सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो रहे हैं ये क्या करेंगे, लेस कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स रेजोनेंस। फिनोलेट आयन में सारी स्ट्रक्चर्स क्या है, इक्वल है, तो इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन फिनोल में 3 जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें सेपरेशन ऑफ चार्जेस हैं ये क्या होंगी, लेस स्टेबल होंगी, तो लेस कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स रेजोनेंस। तो हम कह सकते हैं जो फिनोलेट आयन है वो बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइज है कंपेयर टू फिनोल मॉलिक्यूल।
So due to resonance in phenol, the oxygen atom acquired partial positive charge. रेजोनेंस के कारण ऑक्सीजन पे क्या आ गया था फिनोल में? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन के पास ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा और यहाँ से प्रोटॉन का लॉस इजी हो जाएगा और इस वजह से जो फिनोल्स हैं इनका एसिडिक नेचर होता है। सेकंड क्या है? फिनॉक्साइड आयन जो है वो बेटर रेजोनेंट स्टेबलाइज है कंपेयर टू फिनोल। क्यों? क्योंकि फिनोल के अंदर तो सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो रहे हैं, लेकिन फिनॉक्साइड आयन में सेपरेशन ऑफ चार्जेस नहीं है। इस वजह से जितने भी फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं वो इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स रेजोनेंस। तो हम कह सकते हैं फिनॉक्साइड आयन जो है वो बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइज है कंपेयर टू फिनोल। और इस स्टेबलाइजेशन के कारण फिनोल हैज स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू फॉर्म मोर स्टेबल फिनॉक्साइड आयन बाय रिलीजिंग ए प्रोटॉन। तो क्योंकि फिनॉक्साइड आयन बेटर स्टेबलाइज्ड है, इस कारण जो फिनोल की टेंडेंसी क्या होगी कि वो H आयन लूज करके किसमें कन्वर्ट हो जाए? मोर स्टेबल फिनॉक्साइड आयन में। अल्कोहल के केस में जो अल्कोक्साइड आयन बनेगा उसमें इस टाइप की कोई भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होती। दूसरा जो अल्कोक्साइड आयन है वो लेस स्टेबल है देन अल्कोहल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो जो अल्कोहल्स हैं उनकी लिटिल टेंडेंसी होती है टू फॉर्म अल्कोक्साइड आयन, इस वजह से अल्कोहल्स का एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो कम होता है कंपेयर टू फिनोल्स। Now, effect of substituent on acidic strength. Acidic strength पे different substituent का क्या इफेक्ट होगा? अब जब फिनोल है वो H आयन लूज करेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फिनॉक्साइड आयन में। अगर रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होंगे तो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर रिंग से विड्रॉ करेंगे तो जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है उसको क्या कर देंगे? डिस्पर्स कर देंगे और शिफ्ट कर देंगे टुवर्ड इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स राइट साइड। तो वो फिनोल्स जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है वो मोर एसिडिक होंगे कंपेयर टू सिंपल फिनोल्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज द फिनॉक्साइड आयन बाय डिस्पर्सिंग द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, thereby shift the equilibrium towards forward direction and making the acid strong. अब इसका उल्टा हो जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड है तो क्या करेंगे? रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, रिंग को क्या देंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की तरफ रिलीज करेंगे तो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको क्या कर देंगे? इंटेंसिफाई कर देंगे और फिनॉक्साइड आयन को क्या कर देंगे? डिस्टेबलाइज कर देंगे और शिफ्ट कर देंगे इक्विलिब्रियम को टुवर्ड्स लेफ्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या करेंगे? फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देंगे और जो फिनोल्स हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच होंगे जो रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे वो फिनॉक्साइड आयन को स्टेबलाइज कर देंगे और फिनोल के एसिडिक नेचर को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे एसिडिक स्ट्रेंथ को, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या करेंगे? डिक्रीज कर देंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल्स। The acid weakening and strengthening effect of group is more pronounced at ortho and para position with respect to hydroxy group at meta position. जो acid strengthening या weakening effect होता है more इंटेंसिफाई या मोर प्रोनाउंस होता है किस पे? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे कंपेयर टू मेटा पोजीशन। अब बोथ इंडक्टिव एंड रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन। ये दोनों इफेक्ट आपस में एक दूसरे को रीइंफोर्स भी कर सकते हैं और अपोज भी कर सकते हैं। ये हम आगे करेंगे विद एग्जांपल्स। बोथ इंडक्टिव एंड रेजोनेंस इफेक्ट कैन रीइंफोर्स ईच अदर और अपोज ईच अदर। When inductive effect and resonance effect oppose each other, जब वो एक दूसरे को अपोज करेंगे तो कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करेगा? वो डिपेंड करता है नेचर एंड पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिंग, कि जो ग्रुप्स हैं उनका नेचर कैसा है और वो किस पोजीशन पे रिंग पे अटैच्ड।
Intensity of inductive effect of the substituent decreases as the distance from OH group increases. जितना डिस्टेंस OH ग्रुप से ज्यादा होता जाएगा उतना इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कम होता जाता है. इंडक्टिव इफेक्ट आपने डिटेल में पढ़ा था, उसमें बताया था कि विद डिस्टेंस इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कम होता जाता है. तो ऑर्थो पोजीशन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, फिर मेटा और फिर पैरा पोजीशन. तो सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ को बाय स्टेबलाइजिंग फिनॉक्साइड आयन थ्रू डिस्पर्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज, वाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को, फिनोल्स को वीक कर देते हैं. क्यों? क्योंकि वो फिनॉक्साइड आयन को डिस्टेबलाइज कर देते हैं बाय री इन्फोर्सिंग द नेगेटिव चार्ज ऑन फिनॉक्साइड आयन. अब ये एसिडिक वीकनिंग या एसिडिक स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे, और ये मोर प्रोनाउंस्ड होता है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन कंपेयर टू मेटा पोजीशन. अब कुछ ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करते हैं और कौन सा शो, रेजोनेंस इफेक्ट भी शो करते हैं. अब इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट एक दूसरे को रीइंफोर्स भी कर सकते हैं और अपोज भी कर सकते हैं. अब कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करेगा अगर वो एक दूसरे को अपोज करें, वो डिपेंड करता है कि उस ग्रुप्स की पोजीशन क्या है और उनका नेचर क्या है. अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, विद डिस्टेंस इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जाता है, कम होता जाता है. तो ऑर्थो पे इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, फिर मेटा पे, और लीस्ट किस पे होगा, पैरा पोजीशन पे. Now we will discuss about acidic strength of different substituted phenols one by one. First one is acidic strength of nitrophenols. Nitrophenols में क्या होगा, OH ग्रुप होगा और नाइट्रो ग्रुप होगा. अब नाइट्रो ग्रुप का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट होता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही रेजोनेंस इफेक्ट होता है. सो नाइट्रो ग्रुप शोज बोथ -I एंड -R इफेक्ट, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रीइंफोर्स ही कर रहे हैं. बोथ इफेक्ट आर एसिड स्ट्रेंथनिंग, दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो दोनों क्या करेंगे, रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे. दोनों इफेक्ट के थ्रू क्या होगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल होगा और फिनॉक्साइड आयन क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा. तो नाइट्रोफिनोल्स का क्योंकि -I और -R इफेक्ट है, जो क्या है, एसिड स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट है. क्यों? क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और स्टेबलाइज करते हैं फिनॉक्साइड आयन को. इस वजह से नाइट्रोफिनोल्स जो हैं वो मोर एसिडिक होंगे कंपेयर टू फिनोल्स. In nitro groups, -R effect is stronger than -I effect. -R effect क्या है, strong है compared to -I effect. और -R रेजोनेंस इफेक्ट कहाँ होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे नहीं होता. लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ होता है, तीनों पोजीशन पे होता है. नाइट्रो ग्रुप at meta position stabilize phenoxide ion only by weaker -I effect. तो ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल्स क्या है, मोर एसिडिक हो जाएंगे कंपेयर टू मेटा. मेटा में तो केवल एक इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है -I, लेकिन ऑर्थो और पैरा में दोनों इफेक्ट ऑपरेट कर रहे हैं, -I एंड -R. -R जो है वो स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू -I. इस वजह से ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल्स हैं वो स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएंगे कंपेयर टू मेटा, क्योंकि मेटा में एक ही इफेक्ट है, कौन सा, -I. अब ऑर्थो और पैरा को कंपेयर करें तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो है वो लेस एसिडिक है कंपेयर टू पैरा नाइट्रोफिनोल, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, जिससे हाइड्रोजन का रिलीज क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा. तो सबसे स्ट्रॉन्ग नाइट्रोफिनोल कौन सी होगी, पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा, और लीस्ट हो जाएगी फिनोल. अब ये है 3 नाइट्रोफिनोल यानी मेटा नाइट्रोफिनोल है. यहाँ पे क्या क्या, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन क्या है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. यहाँ पे किसी भी स्ट्रक्चर में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है जिसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप अटैच है. लेकिन वही हम कंपेयर करें 4 नाइट्रो यानी पैरा नाइट्रोफिनोल की, यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बन रही है, जो जिसमें नाइट्रो ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा. यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप भी क्या कर रहा है, थ्रू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिंग से विड्रॉ कर रहा है, और इस एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर की वजह से जो
पैरा नाइट्रोफिनोल है वो बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जबकि ये जो -R इफेक्ट है ये मेटा के केस में नहीं है। इसी तरह ऑर्थो के केस में भी ये आपका जो नाइट्रो ग्रुप है ये हाँ इसने किसमें पार्टिसिपेट कर लिया, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लिया। तो जो आपके नाइट्रोफिनोल्स हैं वो मोर एसिडिक है कंपेयर टू फिनोल्स। अब हम तीनों नाइट्रोफिनोल्स की ऑर्थो मेटा पैरा की कंपैरिजन करें तो जो ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल्स हैं वो मोर एसिडिक है कंपेयर टू मेटा, क्योंकि मेटा में सिर्फ -I इफेक्ट है जिसके कारण स्टेबिलिटी है, लेकिन ऑर्थो और पैरा में -I और -R दो इफेक्ट है जो उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो इस कारण ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल्स जो है मोर एसिडिक है कंपेयर टू मेटा। अब हम ऑर्थो और पैरा के बीच में कंपेयर करें तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में क्या आगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिस कारण जो ये हाइड्रोजन का रिलीज एज H पॉजिटिव थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इस कारण ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो है वो लेस एसिडिक होगी कंपेयर टू पैरा नाइट्रोफिनोल। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा नाइट्रोफिनोल, फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, फिर मेटा और लीस्ट एसिडिक हो जाएगा फिनोल। अब ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड मोर इज द एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। यहाँ पे 3 नाइट्रो ग्रुप है, पिक्रिक एसिड है, 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये क्या है मोर एसिडिक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये लेस एसिडिक है कंपेयर टू ट्राई नाइट्रोफिनोल। यहाँ पे क्या है एक नाइट्रो ग्रुप है तो ये उससे कम एसिडिक हो गया। यहाँ पे ये मेटा पोजिशन में है तो ये पैरा वाले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट नाइट्रोफिनोल्स, एसिडिक कैरेक्टर और रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस नाइट्रोफिनोल्स। सबसे स्ट्रॉन्ग पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा और लीस्ट क्या हो जाएगा फिनोल। और जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होंगे उतना एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट इज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ जो क्रिसोल्स यानी मिथाइल फिनोल्स। मिथाइल हैज +I इफेक्ट एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। मिथाइल के कौन से इफेक्ट होते हैं, एक तो +I इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है और दूसरा ही क्या शो करते हैं, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट प्रीडोमिनेट्स ओवर +I इफेक्ट। नाइट्रो में था -I एंड -R और -R डोमिनेट कर रहा था। यहाँ पे क्या है +I और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। दोनों जो इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे हाइड्रोक्सी ग्रुप पे। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये ग्रुप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस कारण जो क्रिसोल्स हैं, जो भी मिथाइल फिनोल्स है, इनका एसिडिक कैरेक्टर है वो कम होगा कंपेयर टू फिनोल। फिनोल में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन क्रिसोल्स के अंदर क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया। मिथाइल ग्रुप का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, यानी ये रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। तो जो मिथाइल फिनोल्स है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, कम कर देगा कंपेयर टू फिनोल्स। तो जितने भी मिथाइल फिनोल्स हैं वो लेस एसिडिक होंगे कंपेयर टू फिनोल्स। अब हम डिफरेंट मिथाइल फिनोल्स के बीच में कंपैरिजन करें तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है वो केवल ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होगा और मेटा पोजीशन पे नहीं होगा। तो इस वजह से जो मेटा क्रिसोल है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगी कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा, क्योंकि जो हाइपर कंजुगेशन स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है, वो मेटा पोजीशन पे ऑपरेट नहीं करता, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ऑपरेट करता है। इस वजह से मेटा जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा। नाउ जो +I इफेक्ट है ड्यू टू स्ट्रॉन्गर +I इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन, विद डिस्टेंस क्या होता है, +I इफेक्ट क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो +I इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन पे ज्यादा होगा कंपेयर टू पैरा पोजीशन। तो ऑर्थो वाला जो होगा वह वीक एसिड होगा कंपेयर टू पैरा। तो इनका एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, फिनोल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे कंपेयर टू अदर मिथाइल फिनोल्स। फिर मेटाक्रिसोल में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट नहीं है, सिर्फ +I इफेक्ट है। इसके कारण मेटाक्रिसोल जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा कंपेयर टू पैरा एंड ऑर्थो। विद डिस्टेंस इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जा रहा है, कम होता जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्ग किस में होगा, ऑर्थो केस में, पैरा के केस में कम होगा। तो एसिड वीकनिंग इफेक्ट जो ऑर्थो के केस में क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू पैरा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया फिनोल, फिर मेटा, फिर पैरा और लीस्ट एसिडिक क्या हो जाएगा, क्रिसोल।
नेक्स्ट इज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथॉक्सी एंड अमाइनोफिनोल्स। मिथॉक्सी क्या हो गए OCH3, अमाइनो क्या हो गए रिंग के ऊपर क्या है NH2 ग्रुप। अब मिथॉक्सी ग्रुप हो या अमाइनो ग्रुप हो, दोनों में क्या है प्लस आर इफेक्ट है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन होता है, ये रिंग को डोनेट कर देंगे, इस कारण ये क्या शो करते हैं प्लस आर इफेक्ट करते हैं। लेकिन ये माइनस आई इफेक्ट भी शो करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। तो मिथॉक्सी और अमाइनो ग्रुप दो इफेक्ट शो करते हैं, एक तो प्लस आर इफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम, एंड माइनस आई इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम। अब प्लस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट एक दूसरे को क्या करता है अपोज करता है। प्लस आर इफेक्ट तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा और एसिड को क्या करेगा वीक करेगा, लेकिन माइनस आई इफेक्ट रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे क्या कर देगा डिस्पर्स कर देगा, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप उसको क्या कर देगा कम कर देगा, यानी कि डिस्पर्स कर देगा, और क्या करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो दोनों इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं अपोज कर रहे हैं। प्लस आर इफेक्ट डिस्टेबलाइज वाइल माइनस इफेक्ट स्टेबलाइज द फिनॉक्साइड आयन। लेकिन प्लस आर इफेक्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर टू माइनस आई इफेक्ट। अब प्लस आर इफेक्ट है स्ट्रॉन्गर देन माइनस आई इफेक्ट, और प्लस आर इफेक्ट कहाँ ऑपरेट करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे प्लस आर इफेक्ट ऑपरेट नहीं करता। तो जितने भी मेटा मिथॉक्सीफिनोल्स हो या मेटा अमाइनोफिनोल्स हैं वो स्ट्रॉन्गर एसिड होंगे कंपेयर टू फिनोल और अदर ऑर्थो और पैरा मिथॉक्सी और अमाइनोफिनोल्स। मेटा के अंदर सिर्फ क्या हो रहा है माइनस आई इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि पेटा पोजीशन पे रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट नहीं करता, और माइनस आई इफेक्ट क्या कर रहा है स्टेबलाइज कर रहा है फिनॉक्साइड आयन को। इस वजह से जो मेटा मिथॉक्सीफिनोल्स होंगे या मेटा अमाइनोफिनोल्स होंगे वो स्ट्रॉन्गर एसिड होंगे कंपेयर टू फिनोल्स। In case of ortho and paramethoxy and aminofinols, due to plus R effect, electron density increases on oxygen of hydroxy group and decreases the acidic strength. ऑर्थो और पैरा पोजीशन के केस में क्या हो जाएगा प्लस आर इफेक्ट भी ऑपरेट करा जो क्या है स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या करेंगे रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर देंगे, तो ऑक्सीजन जो हाइड्रोक्सी ग्रुप का ऑक्सीजन उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे, यानी फिनॉक्साइड आयन को डिस्टेबलाइज कर देंगे और एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देंगे। लेकिन ऐसा कोई इफेक्ट मेटा पोजीशन पे नहीं होगा। तो मेटा जो है मेटा सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स होंगे या तो मिथॉक्सीफिनोल्स या अमाइनोफिनोल्स, ये क्या होंगे स्ट्रॉन्गर एसिड होंगे कंपेयर टू फिनोल्स और ऑर्थोपैरा फिनोल्स। अब ये क्या है प्लस आर इफेक्ट, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया तो उस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया जिसके ऊपर क्या है ऑक्सीजन यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, ये यहाँ से रिंग को इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या होगा वीक नहीं होगा, तो एसिड जो H पॉजिटिव आयन इजिली लूज नहीं होगा। इसी तरह रेजोनेंस से जो आपका पैरा पोजीशन पे अगर ग्रुप अटैच्ड है तो उसमें भी ड्यू टू रेजोनेंस जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो वीक नहीं होगा। लेकिन मेटा के केस में ये रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, सिर्फ कौन सा इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है। इस वजह से मेटा जो मिथॉक्सीफिनोल्स होंगे या मेटा अमाइनोफिनोल्स होंगे वो स्ट्रॉन्गर एसिड होंगे कंपेयर टू ऑर्थो और पैरा मिथॉक्सी और अमाइनोफिनोल्स। Due to plus R effect, negative charge is present on carbon bearing hydroxy group, thereby pushes the electrons towards oxygen or nitrogen of methoxy or aminophenols, making OH bond stronger. अब ये जो मिथॉक्सी या अमाइनोफिनोल्स हैं ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया, इसके कारण जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप कार्बन के साथ अटैच है उस पर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा ऑक्सीजन मोर इजिली, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक
नहीं होगा। इस कारण ऑर्थो पैरा क्या होंगे, लेस एसिडिक होंगे। In meta position through resonance, negative charge is not borne by carbon bearing hydroxy group. अब ये आपका क्या है, मिथॉक्सी एट मेटा पोजिशन। यहाँ पे जब रेजोनेंस होगी तो वो कार्बन जिसपे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है वहां पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। तो जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा था, वीक नहीं हो रहा था ऑर्थो पैरा के केस में, वो जो कंडीशन है वहां पे नहीं है। ठीक है। Thus no such OH bond strengthening effect is present when methoxy or amino group is present at meta position. OHCH3 ग्रुप क्या कर रहा है, प्लस आर इफेक्ट कर रहा है, केवल कैन नॉट एक्सर्ट प्लस आर इफेक्ट एट मेटा पोजिशन। वो क्या शो करेगा, केवल माइनस आर इफेक्ट करेगा। माइनस आर इफेक्ट के कारण क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा और OH बॉन्ड को क्या कर देगा, वीक कर देगा। दस मेटा मिथॉक्सीफिनोल इज एसिडिक देन ऑर्थो एंड पैरा मिथॉक्सीफिनोल्स। अब स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ऑर्थो पोजीशन पे जो p ऑर्बिटल कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ OCH3 ग्रुप इज डिस्प्लेस्ड आउट ऑफ प्लेन कंटेनिंग p ऑर्बिटल ऑफ बेंजीन रिंग एज वेल एज p ऑर्बिटल ऑन द ऑक्सीजन एटम ऑफ OH ग्रुप। एज ए रिजल्ट प्लस आर इफेक्ट एट ऑर्थो पोजीशन इज समवट डिमिनिश्ड। अब ये क्या कह रहा है, जैसे ये आपका मिथॉक्सीफिनोल है, ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल, यहाँ पे क्या आ जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगी। स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये जो p ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा बेंजीन रिंग के, जिस कारण से ये रेजोनेंस में कम पार्टिसिपेट करेगा कंपेयर टू पैराफिनोल्स जिसमें ऐसी कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। अब रेजोनेंस के लिए सबसे जरूरी कंडीशन क्या होती है कि जो ऑर्बिटल या एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में वो प्लेन में होने चाहिए। लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये जो p ऑर्बिटल रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, समवट आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, जिससे जो रेजोनेंस है कम हो जाएगी। इस कारण जो आपकी प्लस आर इफेक्ट है वो ऑर्थो पोजीशन पे कुछ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑर्थो जो आपकी मिथॉक्सीफिनोल्स हैं वो समवट स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएंगे कंपेयर टू पैरा मिथॉक्सीफिनोल्स। तो सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होगा, मेटा मिथॉक्सीफिनोल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या ऑपरेट कर रहा है, सिर्फ माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है जो इसको मिथॉक्सीफिनोल को स्टेबलाइज कर देगा, फिनॉक्साइड आयन को स्टेबलाइज कर देगा और इसके एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर देगा। तो कंपेयर टू फिनोल मेटा मिथॉक्सीफिनोल क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। अब ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल और पैरामिथॉक्सीफिनोल जो है वो लेस एसिडिक होंगे कंपेयर टू फिनोल्स और मेटामिथॉक्सीफिनोल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस आई इफेक्ट तो है जो क्या कर रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ पे और क्या इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है, प्लस आर इफेक्ट, जो और प्लस आर इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू माइनस आई इफेक्ट। इस वजह से ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल और पैरामिथॉक्सीफिनोल क्या है, वीक एसिड है कंपेयर टू फिनोल। ऑर्थो और पैरा के बीच में कंपेयर करें तो ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल में रेजोनेंस के जो स्टेरिक हिंड्रेंस है उसके कारण जो मिथॉक्सी ग्रुप में ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनका जो ऑर्बिटल है वो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है कंपेयर टू बेंजीन रिंग ऑर्बिटल, और इसके कारण इसमें रेजोनेंस क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज हो जाते हैं कंपेयर टू पैरामिथॉक्सीफिनोल। इस वजह से ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएंगे कंपेयर टू पैरामिथॉक्सीफिनोल्स। Minus I effect of OCH3 group is stronger than NH2 group, so meta-methoxyphenol is stronger than meta-aminophenol। अगर हम meta-methoxyphenol और meta-aminophenol और फिनोल के बीच में कंपैरिजन करें तो meta-methoxyphenol जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है कंपेयर टू meta-aminophenol, क्योंकि जो मिथॉक्सी ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ अमाइनो ग्रुप। तो ये था एसिडिक करेक्टर ऑफ मिथॉक्सी एंड अमाइनोफिनोल्स। इसमें क्या होगा, मिथॉक्सी अमाइनो
मेटा मिथॉक्सी या मेटा अमाइनो जो ये फिनोल्स हैं, ये स्ट्रॉन्गर एसिड होंगे कंपेयर टू फिनोल ड्यू टू -I इफेक्ट। और आपस में मिथॉक्सी और अमाइनो को कंपेयर करें तो मेटा मिथॉक्सी जो फिनोल है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा कंपेयर टू मेटा अमाइनो फिनोल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप कंपेयर टू -I इफेक्ट ऑफ अमाइनो ग्रुप। और अगर हम डिफरेंट ऑर्थोमेटा पैरा को कंपेयर करें तो मेटामिथॉक्सीफिनोल जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है ड्यू टू -I इफेक्ट, और ऑर्थो एंड पैरा वीकर एसिड है कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग +R इफेक्ट कंपेयर टू फिनोल। और ऑर्थो और पैरा में कंपेयर करें तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा कंपेयर टू पैरा। नेक्स्ट इज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलोफिनोल्स। जैसे मिथॉक्सीफिनोल्स या अमाइनोफिनोल्स में दो इफेक्ट ऑपरेट कर रहे थे +R एंड -I, उसी तरह हैलोजेंस के केस में भी दोनों इफेक्ट ऑपरेट करेंगे +R एंड -I, लेकिन यहाँ पे -I जो है वो स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू +R। -I इफेक्ट जो हैलोफिनोल्स का होता है, जो हैलोजेंस का होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है ओवर द +R इफेक्ट। So all halophenols except parafluorobenzenes are more acidic than phenol। तो जितनी भी halophenols है एक्सेप्ट पैराफ्लोरोबेंजीन जिसका एसिडिक नेचर ऑलमोस्ट सेम होता है, फिनोल के बराबर होता है, तो जितने भी हैलोफिनोल्स हैं ड्यू टू -I इफेक्ट स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे कंपेयर टू फिनोल ड्यू टू स्ट्रॉन्गर -I इफेक्ट। अब -I इफेक्ट है वो डिक्रीज करता है विद डिस्टेंस, ऑर्थो पे सबसे ज्यादा होगा, फिर मेटा पे और फिर पैरा पे। इसी तरह ऑर्थो हैलोफिनोल्स जो होंगे वो स्ट्रॉन्गर एसिड होंगे कंपेयर टू मेटा एंड पैरा। तो जितने भी ऑर्थो हैलोफिनोल्स हैं यानी ऑर्थो क्लोरो फिर मेटा फिर पैरा, तो ऑर्थोक्लोरोफिनोल स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, फिर मेटा होगा, फिर पैरा होगा, और सारे क्या होंगे, स्ट्रॉन्गर एसिड होंगे कंपेयर टू फिनोल ड्यू टू -I इफेक्ट। अब पैराफ्लोरोफिनोल के केस में क्या हो जाएगा, ड्यू टू आइडेंटिकल साइज ऑफ 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम +R इफेक्ट एंड -I इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन एटम बैलेंस ईच अदर, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस वजह से नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो पैराफ्लोरोफिनोल है, इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी किसके बराबर होगी, किस फिनोल के बराबर होगी। अमंग ऑर्थोहेनोफिनोल्स ऑर्थोक्लोरा, फिर ऑर्थोब्रोमो, फिर ऑर्थोआइडो। क्यों, ऑर्थोक्लोरो क्या है, जो क्लोरीन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू ब्रोमीन आयोडीन। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है कंपेयर टू क्लोरीन, लेकिन जो ऑर्थोफ्लोरोफिनोल है इसका एसिडिक करेक्टर क्या होता है, सबसे ज्यादा कम, क्योंकि आपको पता है कि फ्लोरीन क्या शो करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑर्थोफ्लोरोफिनोल इज वीकेस्ट एसिड अमंग ऑर्थोहेलोफिनोल्स। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके लिए कंडीशन थी ना कि जो आपका पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, और वो किस किस का होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो यही 3 एटम है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ड्यू टू देयर लार्जर साइज, और इस वजह से केवल फ्लोरोफिनोल्स जो है, ऑर्थोफ्लोरोफिनोल्स, इस केस में ही क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और due to this hydrogen bonding fluorophenols are weaker acid than orthobromo or orthoiodophenols. That's all about acidic strength of phenols. Thank you.